हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मॉम मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। ध्यान के चमत्कार सीरीज में हम आज फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक नए ध्यानी को लेकर। वेलकम करते हैं मनीष कुमार जी का। वेलकम सर। नमस्कार आत्मवंदन। आत्मवंदन सर। सर, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताइए, एक छोटा सा इंट्रो। मेरा नाम मनीष कुमार लाल है। मैं एक गणित का शिक्षक हूँ और बच्चों को पढ़ाता हूँ। और जो बच्चे मैथमेटिक्स में बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं रखते हैं तो उनको मैं ये बताता हूँ कि मैथमेटिक्स के बिना कैसे चलेगा, वो चल नहीं सकता। क्योंकि जीवन में आए हो तो मैथमेटिक्स को साथ में लेना पड़ेगा। एक केक चाहिए बर्थडे में कि चार केक चाहिए, बताओ मुझे। तो वो लोग बिल्कुल। अट्रैक्टेड हो जाते हैं, नहीं सर चार केक से अब नेक्स्ट बर्थडे मनाएंगे, आप आ गए, अच्छे टीचर आ गए। तो यही मेरा उनको अट्रैक्ट करने का तरीका है। और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मधुबनी जिला से। और मेरे माता जी अब नहीं है, पिताजी नहीं है। मैं तीन भाई हूँ और दो बहन। मधुबनी में हम लोगों का एक बहुत ही फेमस मिथिला पेंटिंग है। और पहले मैं कॉर्पोरेट में काम किया, टीवीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज में, राना वेट फाइनेंस में काम किया। लेकिन एक दिन मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि ये भारत को फिर से अगर सोने की चिड़िया बनाना है तो हम कैसे बना सकते। जब और हमारे दिमाग में एक प्रश्न और आया कि जब इंसान के पास इतना मतलब कि पावरफुल माइंड है तो आखिर वो परफॉर्मेंस क्यों नहीं कर, किस चीज की कमी रह जाती है जिसके कारण वो वहां तक नहीं पहुंच पाता। और हम चमत्कार के भी बारे में सुनते हैं तो इसका मतलब है कि कोई चीज चमत्कार है तो हम उस रास्ते तक नहीं जा पाते। जी। तो मैं अपने मैनेजरियल केबिन में, टीवीएस ग्रुप ऑफ कंपनी में बैठा होता, फुली एसी केबिन था। और ऑलवेज हमेशा मैं बोलता था अपने सबऑर्डिनेट सबको कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। लेकिन मुझे लगता था कि आखिर कोई परफॉर्म नहीं करता है तो उसके पीछे क्या है। कोई ना कोई अगर डिस्टर्बिंग एलिमेंट है तो उसका विचार जो है वही, क्योंकि इस शरीर में आहार और विचार, यही दो चीज है जो रेगुलेट करता है। तो आहार और विचारों की श्रृंखला तो इतनी रहती है, तेज गति से चलती रहती है कि यहाँ है वहां है वहां है। तो आखिर उसको अगर हम चैनलाइज कर दे तो हमारा एनर्जी चैनलाइज हो जाएगा। और एनर्जी चैनलाइज हो जाएगा तो थिंग्स जो है सो उस तरीके से जो है सो फिर आने लगेगी। तो मैं किसी पेरेंट्स के पास भी जाता हूँ तो फिर मैं इस तरीके से बताता हूँ कि आप भी जो है सो ध्यान कीजिए। और ध्यान करने के बहुत सारे लाभ हैं। आपके जीवन में बहुत ही चमत्कार होगा, बहुत सारी उपलब्धियां हो जाएंगी आपको। और आप जो चीज देखना चाहते हैं अपने जीवन में, मतलब वो इंटेंशन लेकर के अगर आप चलेंगे तो चीजें खुद जो है सो आपके सामने आती हुई दिखें। ऐसा है। सर, बचपन से लेकर अभी तक आप किस तरीके से अध्यात्म से जुड़े हुए थे? पूजा पाठ के रूप में या किसी और रूप में, तो उसके बारे में छोटा सा बताएंगे सर। हमारे घर में हमारी माता जी, हमारे पिताजी, नानी माँ, दादाजी सब लोग धर्म से जुड़े हुए थे। और वो लोग पूजा पाठ करते थे मंदिर में जाकर के, फिर भजन वगैरह में भी जाते थे, मंत्रोच्चार वगैरह भी करते थे, दुर्गा सप्तशती वगैरह भी पढ़ते थे। और उसका खुद से नहीं होता था सही से उच्चारण तो किसी पंडित जी को बुलाते थे और उसके बाद करवाते थे। कोई इच्छा नहीं पूरी होती थी तो कभी कभार जो है सो जाकर के हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़ाते थे या वो कुछ मनोकामना मांगते थे। और उसका जो विधि विधान होता था तो उस तरीके से हम कनेक्टेड रहते थे। फिर मुझे भी लगता था कि जो है सो अगर कोई इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं तो आखिर कैसे, इसका क्या उपाय हो सकता है। तो कोई कोई जो ज्योतिष के ज्ञाता थे तो उनके पास जाती थी हमारी मम्मी लेकर के, वो बहुत ही जानकार थे तो वो कोई कुछ ऐसा विधान करते थे जिससे हम लोगों के जीवन में सुख शांति समृद्धि जो हम लोग चाहते थे, एक समय तो लगेगा ही हर एक कार्य होने में, लेकिन वो होता था। और हमारी मम्मी को हनुमान जी में अटूट आस्था। तो और वो कुछ नहीं करती थी। अच्छा तुम्हारे जीवन में ऐसा हो गया, कोई बात नहीं है, चलो अब एक फिक्स टेलर था हलीम करके मधुबनी में, उसके पास चली जाती थी, बोलती थी कि हनुमान जी का चोला एक सिल दो। और उनका जो सैलरी आता था हमारी मम्मी का, वो हेड मिस्ट्रेस थी गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में,
तो सैलरी आता था तो उसमें से 10% पैसा निकाल लेती थी पहले से। और उसको क्या करती थी, कोई भी गरीब बच्चे हैं या किसी को कपड़ा नहीं है, किसी के पास कंबल नहीं है, बुक्स नहीं है, तो वो सब चीज में जो है सो डिस्ट्रीब्यूट करती थी। उसके बाद जो 10% आता था, तो यही जो रिचुअल्स होता था धार्मिक, उसमें खर्चा करते थे। तो हम लोग मम्मी से बोलते भी थे, कितना बार नाराज हो जाते थे हम लोग बचपन में कि आखिर मम्मी खुद का जरूरत तो पूरा होता नहीं है और तुम बांटती चलती हो, बांटती चलती, पता नहीं इस बांटने से क्या होगा। खुद 10 रुपए का रिक्वायरमेंट है, तुम उसमें से 2 रुपया निकाल करके हैप्पीली बांटती हो और खुद का लिए खुश होती हो। पता नहीं ये तुमको खुश होने से हम लोगों को तो खुशी मिल नहीं रही है, लेकिन उसका इफेक्ट अभी हम लोग को दिखता है कि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हम लोग को एक ड्यू रिस्पेक्ट जो मिलता है, तो उसी दान का फल जो है सो अभी ये मिलता है। क्योंकि आप किसी को दान कर रहे हो, किसी, वो भी एक आत्मा है, आत्मा के अंदर कोई इच्छा है, आप उसकी तृप्ति कर रहे हो, तो वहां से दुआएं जो है सो आ रही है, वो भी एक एनर्जी का फॉर्म है। और इस तरीके से हम लोग का जीवन बीता। फिर अपने करियर में आए, करियर में आने के बाद ध्यान से जो हमारा जुड़ाव हुआ, जब मैं छत्तीसगढ़ में काम करता था एक कंपनी में, तो एक हमारे परिचित हैं जो योगा टीचर भी हैं, और पहले मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करता था, तो उनसे जो है सो परिचय थी अच्छे से। तो उन्होंने कहा कि मनीष जी, यहाँ पे रायपुर में एक कांगेर वाली एकेडमी है, वहां पर एक प्रोग्राम होने जा रहा है, और वो लोग कुछ बता रहे हैं कि जिससे जीवन में आपको जो चीज चाहिए वो चीज मिल सकती। और इतना ही नहीं, वहां पे आपको जो है सो मतलब कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सब सब कुछ फ्री है। वहां शाम तक चलेगा, रात तक चलेगा प्रोग्राम। आप एक दिन अपना इन्वेस्ट करो, आपके जीवन में बहुत सारा आमूलचूल परिवर्तन आएगा। वैसे जीवन है, जीवन में उतार चढ़ाव चलता रहेगा, उससे कभी घबराना नहीं है, उन्होंने यही बोला। तो हम बोले कि आप तो योग योग टीचर हो ना, इसीलिए आप ऐसे बोल देते हो, लेकिन जीवन में तो बहुत सारी कठिनाई सहनी पड़ती है। और योगा टीचर को क्या है कि कॉस्मिक एनर्जी आपको इतना लेवल पहुंच गए हैं, इसीलिए हम लोगों का भी टाइम इतना यूजफुल रहेगा कि नहीं रहेगा, वो डाउटफुल है। तो शैलेंद्र जैन सर का कांगेर वैली है, वहां पर हम चले गए। बोले चलो कोई बात नहीं, एक दिन जाएगा ना, कोई बात नहीं। उस दिन ड्यूटी भी नहीं गए और चले गए। लेकिन उसके बाद से हमको वहां पर बहुत अच्छा लगा कि खुद से सब कुछ लेना है। और हम्म। बाद में पता चला कि वहां पे और जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स था, तो वो कुछ लोगों ने लाया था अपने अपने घर से, जो वो अपना बेस्ट बना सकते हैं, सबसे टेस्टी आइटम। और फिर उन्होंने अनाउंस किया कि ये सेकेंड डे भी चलेगा, तो फिर मैं सेकेंड डे भी चला गया वहाँ। मैं बोला कि अरे कम से कम खाने के लिए तो अच्छा अच्छा चीज मिलेगा। मैं चला गया उस, लेकिन सेकेंड डे जो कुछ मुझे ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, देयर इज समथिंग विच इज गवर्निंग अस। मतलब ये धर्म सब तो, ये सब मंत्र मंत्राज वगैरह ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन कुछ है ऐसा जो गवर्न कर रहा है हम लोग। तो उस टाइम ध्यान के बारे में इतना पता नहीं। तो फिर धीरे से मतलब कि हम लोग का नंबर जो है सो ये उन लोगों ने ले लिया। फिर एसएमएस आता था उस जमाने में कि आज कैलाश ध्यान केंद्र में ध्यान है। तो सैटरडे सैटरडे वर्किंग रहता था, लेकिन तब भी समय निकाल करके कैसे भी करके वो 1 घंटे के लिए मैनेज करते। तो उस समय से सिलसिला चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, और बहुत सारा आमूलचूल परिवर्तन हमारे जीवन में आया। सर, यहाँ पर मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो आपने कहा कि जो एक योगा टीचर आपको मिले थे, सबसे पहले तो उनका नाम बताइए कि वो कौन थे, और सर ये कब से शुरू हुआ आपका ये ध्यान का सिलसिला, ये आनापानसति ध्यान का ध्यान का? सिलसिला मैं छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी 2005 में आया। और वो जो योगा टीचर हैं वो भी, मैं ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करता था, राणे ब्रेक लाइनिंग्स लिमिटेड में एज एन एग्जीक्यूटिव एरिया मैनेजर में काम किया। और वो क्या है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर थे, हमारे प्रोडक्ट्स बेचते थे, तो वहां पे वो अकाउंट ओके। सेक्शन में काम करते थे। लेकिन उनका भी एजुकेशन बहुत हाई नहीं, लेकिन उनका नाम है नवीन यदु। और वो ओके। क्या है कि योगा में एक्सपर्ट। उन्होंने अच्छा। पतंजलि से जो योगा टीचर बनाने का कोर्स होता है, उनको इंटरेस्ट उसमें जगा, तो उन्होंने किया। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मदद करते हैं, किसी को जॉब्स नहीं है, तो उनके पास, नवीन के पास जो है सो क्या है ना कि भंडार है।
उनसे बहुत सारे लोग कनेक्टेड रहते हैं। वो उस मेथड से अपना उन्होंने अपना ये जो है सो कुंडलिनी जागरण वगैरह, जो डिफरेंट चक्रास हीलिंग सब होता है वो सब उन्होंने किया है। तो उससे क्या, उनके पास जैसे ही वो कहीं भी जाते हैं तो बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं उनके पास। तो उन्होंने मुझे बताया तो मुझे भी काफी अच्छा लगा। हम बोले कि अरे, एक दिन का कोर्स करने से अगर सब कुछ जो है सो चीजें मतलब कि अपने मन के हिसाब से होने लगी तो वो जाने में तो हम्म, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल जा सकते हैं। तो बिल्कुल। अब तो आने वाले हम्म, समय में तो लाइफ में पूरा मतलब कि प्रकाश ही प्रकाश रहेगा, कहीं पर कोई अंधियाला नहीं रहेगा। ऐसा तो बिल्कुल वो सर। बहुत ही हेल्पफुल नेचर के हैं। किसी को जॉब्स नहीं रहता है या किसी को कुछ मनी का जरूरत है तो बोलते हैं आ जाओ, ले लो, लेकिन तुम फिर रिटर्न जरूर दे करके जाना। क्योंकि ये ब्रह्मांड जो है ना, ठीक है हम आपको हेल्प कर दिए लेकिन आपको रिटर्न्स भी देना पड़ेगा उसको। तो वो समझाते हैं उसको, बिल्कुल बोलते हैं कि बिल्कुल। आपके पास डिफिशियंसी क्यों हो गया, क्योंकि आपने कभी ऐसा कर्म किया होगा जिसका ये इम्पैक्ट आपको लाइफ में आ रहा है। इसलिए ले जाओ, लेकिन ध्यान से वापस करके जाना, नहीं तो अगले जन्म में या फिर डबल देना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल बोलते सर। हैं। हाँ। बहुत अच्छे मास्टर से आपको इसके बारे में पता चला सर। तो आप 2001 से ही ध्यान आनापानसति ध्यान से जुड़े हुए हैं सर? 2007 के आसपास। 2007 से। ओके। तो ऑलमोस्ट आपको 18 इयर्स हो गए हैं आई गेस। जी। 17-18 इयर्स, वंडरफुल सर। तो इस दौरान सर आप कंटिन्यूअसली ये ध्यान करते रहे सर, बिना? मैं 2007 से लेके 2015 तक बस वही, मैं जो सैटरडे सैटरडे जो ग्रुप मेडिटेशन होता अच्छा। था कैलाश ध्यान केंद्र में, बस मैं वहां तक जाता था। ओके। लेकिन उसके बाद 2016 में अभी जो मैं प्रोफेशन कर रहा हूँ, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। क्योंकि मैंने ओके सर। आपसे चर्चा किया कि मैं टीवीएस कंपनी के अपने केबिन में बैठा हुआ था, तो मैंने सोचा कि ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें हम्म। मतलब कि इंडिया को फिर से सोने की चिड़िया बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर हम बच्चे का नर्चरिंग जो है रूट लेवल पे कर देंगे और बिल्कुल हमारे सर। से कनेक्टेड लोग सब ऐसे ही जनरेट हों, और भी अभी हमारा हम्म। प्लान है कि मैं अपने जैसा ही और भी कॉपी जो है सो क्रिएट करूं, जो टीचिंग्स वगैरह करते हैं उनको बोलूं कि भाई इस तरीके से पढ़ाओ, बच्चों को मोटिवेट करो, पहले उनके कंफर्ट जोन में जाओ, वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते वो चीजों को समझो। तुरंत जाकर के मत बोलो कि जैसे ये चलो तुरंत पढ़ाई करो ऐसा करो, तो वो नहीं करेंगे। जी जी। तो तो इस सर आप तरीके। 2015 से सर आप अभी तक हर दिन रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं आनापानसति ध्यान? हाँ। बहुत बढ़िया सर। तो इस पीरियड के दौरान सर आपने अपने अंदर मेजर क्या चेंजेस देखे, क्या बदलाव आपने स्वयं में महसूस किया है, इसके बारे स्वयं में में बताइए। सबसे मुख्य बदलाव जो आया कि पहले क्या है कि मैं अपने प्रकृति के हिसाब से, हमारा जो नेचर था, जो नॉर्मल लोगों का नेचर होता है कि कभी दुखी हो जाना या कभी बहुत ही खुश हो जाना, ये सब। तो हमने, अगर नटसेल में कहें कि पेशेंस एंड टॉलरेंस, ये अपने आप में बहुत लाया। जैसे हम अपने घर में रहते हैं, हमारी वाइफ है, हमारे हमारा एक बड़ा लड़का है, एक छोटी गुड़िया है। तो कोई भी चीज होता है तो मैं इतना उतावला नहीं होता कि ये चीजें नहीं हो रही है या क्यों हो रही है। हम बस एक ही बात बोलते हैं कि व्हाट नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर आपके जिंदगी में ऐसा आ गया, तो अब आगे क्या करें। ये अगर रहेगा, और ये नेचर जो मेरे में आया, ये बस ध्यान के कारण ही आया। क्योंकि बहुत सारी जगह बहुत सारे एक्सपर्ट सब आए, उसके बाद कैलाश ध्यान केंद्र में भी पता चला। फिर जैसे भिलाई में है एक वननेस करके, जी जी। स्वर्णा मैम का है, तो वहां भी हम एक आध बार गए हुए हैं भिलाई में। तो वहां सबसे भी जो है सो बहुत सारा टीचिंग्स मिला, मुझे पता चला। तो वो सब चीज से जब मतलब कि बोलते हैं ना कि सज्जन सांगत्य, उसमें आ करके बहुत सारे लोगों का आइडिया एक्सचेंज करके, और मैं बुक सब भी पढ़ा, तो मुझे ये लगा कि नहीं, ध्यान करने से जो है सो बहुत सारा बदलाव आता है। और दूसरी बात क्या है कि हमको कंसंट्रेट करना है कोई भी चीजों। और इसको मैं एक एग्जाम्पल से हर एक बच्चे को भी समझाता हूँ, और मैं अपने लिए भी, खुद के लिए भी बोलता हूँ, दूसरों को लिए भी बोलता हूँ कि ऐसा है कि जैसे देखिए इस संसार में, ब्रह्मांड में सूर्य,
तो लोग बोलता है कि सूर्य भी घूमता है। नहीं, सूर्य तो ब्रह्मांड में जहाँ पे स्टैटिक है वहीं पर है। उसके चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं। सूर्य यस। में एनर्जी है। तो हम क्या करते हैं, एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले लिए, तो उससे वो एनर्जी को कंसंट्रेट करके जब कॉन्सेंट्रेट हम कर। नीचे एक पेपर रखते हैं तो क्या हम्म। होता है, बर्न हो जाता है। तो इतना पावर है। तो हमारे माइंड में भी गॉड ने इतना पावर दिया है कि अगर आप ये अंतर यात्रा करेंगे तो आपके जीवन में किसी भी तरीके का ऐसा जो आप सोचते हैं, जनरल पब्लिक जो फेस करते हैं या उतावला हो जाते हैं, तुरंत पैनिक हो जाते हैं, एंगर आ गया, ये सब जो होने लगता है, तो उस सब से आप काफी दूर हो जाएंगे। और क्या है, विचारों का शुद्धिकरण हो जाता है, ध्यान करने से विचारों का परिमार्जन हो जाता है, देखने का नजरिया बदल जाता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, कोई अगर हमारी बात उसको अच्छी नहीं लग रही है तो हमारा काम बस यहाँ तक है कि इनपुट्स देना, वहां तक हम अपना इनपुट्स दे देते हैं। उसके बाद हम वेट करते हैं कि कहाँ तक ये वर्क कर रहा है। फिर देखते हैं कि व्हाट नेक्स्ट वाला तरीका हम हमेशा अपनाते हैं। तो हम अपने जीवन में, अगर मैं कहूँ कि जो सिस्टम है, तो ये बाएं हाथ में मैं रखता हूँ कि व्हाट नेक्स्ट, और उसके बाद टॉलरेंस एंड पेशेंस इन राइट हैंड। तो ये जब इसको मैं कोऑर्डिनेट कर देता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इवन जो बच्चे बिल्कुल बात नहीं मानते हैं, पेरेंट्स की कुछ नहीं करते हैं, कितने बार एब्यूज भी कर देते हैं, घर में बहुत सारा कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मतलब जैसे अभी भी मैं डील कर रहा हूँ कि क्लास क्लास 12th के बच्चे थे, उन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल के इन्फ्लुएंस से रेजोनेंस ज्वाइन कर लिया कि नहीं, वहाँ पहले मेरे से ही पढ़ते थे, नहीं मनीष सर अच्छा नहीं पढ़ाते, हमको बस 52% मार्क्स आया। उन्होंने कहा कि 52% मार्क्स आया, अब मैं नहीं पढ़ू। कोई बात नहीं, उनके पेरेंट्स ने कहा कि आप देख लो क्या ऑप्शंस देखना है आपको, लेकिन मुझे जो लगता है कि आप मनीष सर से पढ़ोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो उन्होंने उस तरीके से करते हुए अब ऐसी स्थिति आ गई कि मेरे पास 12 दिसंबर को फोन आया 2024 को कि मनीष सर थोड़ा कुछ मिलना है, कुछ डाउट्स है, क्लियर करना है। तो मैं उनके घर पे गया। अब उनकी मदर बोल रही है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये पास करेगा क्या नहीं करेगा, क्या नहीं। तो हम बोले कि देखिए, आप उसकी इच्छा को पहले पेन एंड पेपर दीजिए, उसको उसको बोलिए राइट डाउन करने के लिए कि वो क्या करना चाहता है। ठीक है, उसके मन में बहुत सारा उद्वेग चल रहा है, वो चलता जाएगा चलता जाएगा। मन है, मन को कंट्रोल करना ही वो ध्यान से संभव है। तो मैंने जब उनको ध्यान के बारे में कहा तो उनके पापा बोले कि इसमें कितना पैसा लगेगा। हम बोले बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा। तो हमारे बिहार की ही एक मैम है जो ध्यान करवाती हैं यहाँ डीडी नगर में, रायपुर में। तो उनका मंजू झा नाम है। तो वो बोली कि देखिए, कुछ दान राशि रहता है, क्योंकि दान दान करने से भी बहुत सारा लोगों का कष्ट जो है, आप जो भी गुप्त दान करना चाहते हैं तो वो आप कर दीजिए। तो उनके पापा मुझे बता रहे थे कि उसमें भी 2,000 रुपया दिए, ये रेगुलर जाता नहीं, ये क्या कुछ कुछ बहाना बना लेता है। हम बोले देखिए, तुरंत कोई भी चीज इमीडिएट इफेक्टिव तो नहीं होता है। आप भी फार्मास्यूटिकल फील्ड में काम करते हो, तो आप एक डॉक्टर मुझे बताइए कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कोई एलिमेंट्स हो गया और अगर वो किसी डॉक्टर को विजिट करता है तो इमीडिएट नेक्स्ट डे हमको करेक्ट करके दे दीजिए आप, तो फिर हम आपके बच्चे को करेक्ट कर देंगे। अब बाकी जहां तक अगर उसने कुछ कर दिया पास्ट में, तो पास्ट में मत रहिए और फ्यूचर का भी ज्यादा ख्वाब मत देखिए। आप उसके प्रेजेंट को सेट राइट कीजिए। अगर उसका प्रेजेंट हम सेट राइट कर देंगे उसके मेंटल सेटअप को देख करके, तो मैं जनरली यही फाइन ट्यूनिंग करता हूँ। आपको पहले से पता हो या नहीं हो, लेकिन अगर वो काम कर देंगे तो उसका चीज आ जाएगा ट्रैक। तो इस तरीके से क्या है, वाइब्रेशंस को हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनकी मम्मी बहुत सारा पिल्स खाती है, डायबिटीज, ये बीपी का, ये सब। हम बोले देखिए, वो सब कोई चीज खाने की जरूरत नहीं है। जहां से ये ध्यान से जुड़ा है, आनापान सती ध्यान वो भी कराती हैं। आप जाओ, करो। दान आपको करना है, दान राशि तो अपने स्वेच्छा की बात है। अगर आप करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो मत करो, दैट इज योर। उसमें कोई कंपल्सन नहीं है। तो इसीलिए आप उससे रिलीव हो सकते हैं और एक बेहतर जीवन प्राप्त। बहुत अच्छा आपने बताया ये कि आपके अंदर बहुत ज्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी आई है बिकॉज ऑफ मेडिटेशन।
जिसके कारण आप खुद अपनी अंदर की उथल पुथल को भी स्टेबलाइज करके रखे हुए हैं। बहुत जी। अच्छे सर। और दूसरों को भी, बच्चों को भी आप इसका मैसेज दे रहे हैं, तो ये नहीं, मैं बहुत ही। बच्चों को तो मैं जरूर जोड़ता हूँ। बच्चों को इसलिए जोड़ता हूँ क्योंकि अगर वो रूट है, वहां पे रूट स्टेज में है, उसको ट्रीट करना बहुत आसान है। यस और सबसे यस। पहले मैं किसी भी बच्चे के पास जाता हूँ तो पूछता हूँ कि तुमको कौन सा फूड्स पसंद है, क्योंकि बच्चों का फूड जोन जो होता है आजकल जनरली यस। फास्ट फूड रहता है। तो हम्म। मैं प्रीफर नहीं करता हूँ खाना, लेकिन उसके साथ बोलता हूँ कि देख, तुम्हारे लिए बनेगा, तुम मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अगर तुम मेरे को लेकर के देगा तो मुझे भी मिल जाएगा तुम्हारे घर से। मैगी अच्छा लगता है क्या? अच्छा ठीक है, चलो इतना सारा। और एक चीज मैं और शेयर करना चाहूंगा कि जैसे कोई भी बच्चे को मैं जो एक लेवल से ले जाता हूँ, जैसे मैं पहले बताया कि मैथमेटिक्स में बिल्कुल ही जीरो रहते हैं और मैं उनको इंटरेस्ट ला देता हूँ। उनको मैं सबसे पहले, एक हफ्ता होता है लगभग, तो 700 प्लस पेजेस का कॉपी आता है यहाँ, वो खूब बड़ा सा, मैं वो लेके देता हूँ। ये आपका गिफ्ट है मेरे तरफ से। सर इसमें क्या करेंगे? अच्छा अभी आप रखो। वो रख लेते हैं। उसके बाद फिर मैं बोलता हूँ, चलो, आपको सफलता प्राप्त करना है ना अपने जीवन में, आप उस दिन बोले थे कि सर हम आपसे जुड़े हैं तो हमको सफलता चाहिए, तो आपको ध्यान करना पड़ेगा और ये 700 पेजेज का कॉपी 1 महीने में खत्म करना। सर 700 पेजेज का कॉपी और 1 महीने में? बोले 1 महीने क्या, आप देखना ऐसा पावर आप में आ जाएगा कि फिर आप जो है तो 700 पेजेज का कॉपी जो है सो 10 दिन। क्योंकि जनरली 5 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, एसएसटी है, साइंस है, 5 सब्जेक्ट। और एलाइड में कोई ना कोई एक दो सब्जेक्ट्स रहा, 7 सब्जेक्ट्स है। सबके साथ दोस्ती करोगे तो कम से कम तो यार 10 पेज तो लिखोगे ना सबके लिए, नहीं तो सब नाराज हो जाएगा तुमसे। टैलेंटेड स्टूडेंट बनना चाहते हो तो मिनिमम 10 पेज उसका करना पड़ेगा, स्कूल में क्या पढ़ाया हुआ, दो चार पांच क्वेश्चन भी है तो सबका दो दो पेज भी लिखोगे तो तुम्हारा 10 पेज एक सब्जेक्ट का हो गया। अब 10 पेज एक का लिखोगे, 70 पेज। तो एक दिन में कम से कम टैलेंटेड बनना है तो खुद बताओ। नहीं, अगर एक एक पेज ही लिखना चाहते हो तो जो नीचे से फर्स्ट करने वाला स्टूडेंट कहता है वो बनना चाहते हो तो वो बन जाओ। लेकिन ध्यान करोगे तो ये 70 पेज क्या, आपके पास इतना पावर आ जाएगा, देखोगे कि आप 10 दिन क्या 5 दिन में ही आपकी कॉपी खत्म हो जाएगी, खूब प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद आपको कंसेप्ट सब ऐसा हो जाएगा कि सामने सॉल्यूशंस दिखने लगेगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके बाएं हाथ रखे। बहुत तो बढ़िया जो सर। नीट का, मतलब जेई सबका स्टूडेंट रहता है, उस सबको तो बोलता हूँ कि भाई आजा, ध्यान करेंगे और उसके बाद जो है सो बाएं हाथ का खेल बनाएंगे क्वेश्चंस। बहुत बढ़िया सर। मतलब आप ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उनको बहुत मदद कर रहे हैं। ध्यान के साथ साथ आप दूसरे तरीके का ज्ञान भी उनको दे रहे हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल होगा उनको सर। सर, जैसे कि आपने बताया कि इतने समय से आप ध्यान कर रहे हैं, इस पीरियड के दौरान आपको कोई ऐसा मिराक्युलस एक्सपीरियंस हुआ हो जो आपने सोचा भी ना हो कि ऐसा हो सकता है मेरे साथ, और वो हुआ बिकॉज ऑफ मेडिटेशन? वो बहुत पहले ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन ये रिसेंट में मुझे कभी ऐसा लगा कि मेरा, मतलब कि मैं हूं ही नहीं यहाँ पे, मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ। और तो फिर जैसे वो गाइडेड मेडिटेशन में करवाते हैं कि आप यहाँ प्रकाश फैलाइए, यहाँ प्रकाश भेजिए, सेंड कीजिए। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा एंटायर बॉडी भी जो है सो वो कम्प्लीटली लाइट के फॉर्म में जो है सो मूव कर रहा है। वाह। और फिर ये कहते हैं जैसे हमारे धर्मशास्त्र में, हिंदू स्क्रिप्चर्स में, कि हमारे आपके जो माता पिता हैं या एंसेस्टर्स हैं, तो वो वहां से भी हमको आपको ब्लेस करते हैं। तो जब गाइडेड मेडिटेशन होगा तो कहा गया कि आप सबको लाइट जो है सो व्हाइट लाइट से जो सो बात कर रही है। तो मुझे मम्मी से जो है सो बहुत अफेक्शन, तो अब तो है नहीं, तो मैं उनके तरफ लाइट थ्रो कर रहा था। तो मुझे ये लगा कि मैं उनका ही एक जो है सो पार्ट जो है सो बन, और वो जहाँ विलीन है उसी जगह पे फिर वो बोल रही है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सब कुछ होगा। जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव, और मुझे ये एहसास लगा, एक फीलिंग आया
कि कोई भी चीज इजी और कोई भी चीज टफ नहीं। ये हमारा देखने का एक नजरिया है। तो जिस जिस दिन मैं वो मेडिटेशन किया, तो पहले ये बात मैं सुनता था, लेकिन जब मैं वो मेडिटेशन किया तो मुझे रियल में लगा कि वो एक स्टेट ऑफ माइंड है, जो एनर्जी ट्रांसफर से लोगों के माइंड में उस तरीके का परसेप्शन आता है कि ये इजी है और ये टफ है। तो अब अगर कोई भी स्टूडेंट मुझे बोलता है कि सर ये टफ है और ये इजी, तो मैं उसको यही बात बोलता, एकदम सिंपल लैंग्वेज, इजी मतलब आपको आ गया, और टफ मतलब आप उसके लिए प्रयास नहीं किए सही तरीके से। तो जब वो मुझे एक अलाइनमेंट जो फील हुआ, उसके बाद से मैं एक बात देखता हूँ कि जब मैं बच्चों को बोलता हूँ तो उनका ध्यान बहुत आकर्षित है, मतलब दे बिलीव मी। अब बहुत सारे कंप्लीट मास उतना लेवल अभी नहीं आया है, और पहले भी हम सुने हुए हैं कि ऋषि मुनि लोग, उनके पास वाक सिद्धि होती थी कि उन्होंने कुछ बोल दिया तो दैट इज गोइंग टू हैपन। तो वो चीज तो है। तो मैं वो चीज चाह रहा हूँ कि ध्यान के द्वारा कम से कम वो शक्ति को अपने में लाऊं, जिससे मैं जितने भी छात्र हैं, कम से कम स्टूडेंट कम्युनिटी का हम वेलफेयर कर देंगे, तो फिर हमको अपने वेलफेयर के लिए भी सोचना है। नो लुकिंग बैक। और उसके बाद नेशन का भी वेलफेयर हो जाएगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट इतना टैलेंटेड सब निकल जाएगा, सब अच्छा अच्छा तरीके से जो है सो कॉस्मिक जी। एनर्जी से अपना हीलिंग कर लेगा। कुछ ऐसा सोचने की जरूरत नहीं रहेगी। अप्स एंड डाउन लाइफ में आता रहेगा, कोई बात नहीं, उसके लिए वो सब चीज जो है सो कुछ भी मैटर नहीं कर। अल्टीमेटली वो जब सोल लेवल पे सोचने लगेगा, तो ये मटेरियलिस्टिक थिंग विल नॉट मैटर। जब सोल लेवल पे हम कोई चीज हीलिंग कर देते हैं, कि जैसे सर्टेन मास्टर्स वगैरह, वो भी जो है सो हमारा सर्जरी करते हैं, या चीजों को करेक्ट कर देते हैं, वहीं से जब हम ध्यान करते हैं उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके का चीज जो है सो बहुत ही बदलाव लाता है लोगों के जीवन में। और जब आप एक एनर्जी से कनेक्टेड हो गए, तो उसके बाद वो एनर्जी आपको हमेशा जो है तो उस तरीके का डायरेक्शंस में ले जाए। इट विल टेक यू इन दैट डायरेक्शन, एंड दैट विल डू द नीड। और एक जगह मैं कहीं पढ़ा था कि एक डॉक्टर जो डिस्पेंजा के लाइफ में एक बार जो है सो उनका ये लंबर कर्व का बैकबोन कहीं पे फ्रैक्चर हो गया। तो बहुत सारे डॉक्टर्स ने कहा कि अब तुम्हें सर्जरी करवाना पड़ेगा, और अगर तुम सर्जरी करवाओगे तो जिंदा रहोगे, अगर सर्जरी नहीं करवाओगे तब तो मर ही जाओगे। तो उसने पूछा कि ठीक है, सर्जरी अगर नहीं करवाऊंगा तो क्या होगा? तो कहा कि तब तो मर जाओगे, और अगर सर्जरी करवा लूं तो? नहीं, करवा लोगे तो बस जिंदा भर रहोगे, लेकिन बैठे रहोगे वही व्हील चेयर पे ही बैठे रहोगे। तो वो तो काफी टैलेंटेड खुद है, उन्होंने कहा ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स को कि मेरा जन्म जब हुआ था उससे पहले इसको कौन बनाया? अगर मैं उसके पास मैसेज भेजूं अपने ध्यान से कि इसको करेक्ट कर दे, तो उसके पास तो पूरा फैक्ट्री है बनाने का, ऊपर से नीचे तक सब कुछ बनाने का फैक्ट्री है। हम्म। तो बताओ, मैं उसी से हीलिंग करवा लेता हूँ। ये तो थोड़ा सा टूट गया है, कहीं डिसलोकेट हो गया है, वो तो उसके लिए कुछ नहीं है, ऐसे थोड़ा सा किसी बच्चे का कोई नया जैसे खिलौना हम लोग लाते हैं, उसका एक पार्ट कहीं गिर जाता है, फिर से जाकर के हम लोग लगाते हैं, बच्चा खुश हो जाता है। तो हम भी तो उसके बच्चे हैं, हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो तुम लोग के चक्कर में हम नहीं आएंगे, हम खुद हीलिंग कर लेंगे विजुअलाइजेशन से। और उन्होंने खुद हीलिंग कर लिया। तो मैं डॉक्टर जॉर्ज डिस्पेंजा जी के बारे में कहीं पढ़ा था, तो मुझे वो भी बहुत मिरेकलस लगा कि इट इज रियली रिमार्केबल। बहुत सुंदर अनुभव आपने बताया सर। और आपके खुद के अनुभव भी बहुत ही अद्भुत हैं। वंडरफुल। सर, इस तरीके से आपने हीलिंग के बारे में बात करी, तो अपने शरीर में आपने किसी तरह की हीलिंग करी है, या ध्यान से आप अपने शरीर में, अपनी हेल्थ में कुछ इम्प्रूवमेंट देखा है सर, तो उसके बारे में शेयर करें। हेल्थ में इम्प्रूवमेंट अगर कहा जाए तो जैसे 2007 में मुझे एक बार जो है, जब मैंने बोला कि नवीन यदु जी ने मुझे बताया ऐसे करके,
कि जाना है, वहाँ पे एक प्रोग्राम हो रहा है कांगेर वैली। तो उससे उसी साल से लगभग 6 महीना पहले हमको क्या है कि ये थोड़ा सा बेल्स पाल्सी का प्रॉब्लम आ गया। तो ओके। हम एक हमारे पास होम्योपैथिक डॉक्टर थे और जो न्यूरो सर्जन थे, तो उन लोगों के पास हम गए। तो लोग बोले कि अब आंख का आपका 6/6 हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन उसका श्योरिटी हम जो है सो नहीं दे सकते। बीच बीच में मुझे चश्मा भी लग गया था। मैं यहाँ एम्स रायपुर में भी एक बार गया, हमारी मिसेज भी गई थी, हमारे बच्चे भी गए थे। वो उसने कहा कि मुझे क्लास में पीछे जब बैठता हूँ तो दिखाई नहीं देता है ब्लैक। तो मैं गया था, तो मुझे उन्होंने पावर्स वगैरह लिख करके दे दी। लेकिन मैं बोला कि मैं चश्मा नहीं बनवाऊंगा, क्योंकि अब मैं जब ध्यान करता हूँ तो मुझे चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, एकदम छोटा सा जस्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स के पावर में एक्स, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, कोई बुक में बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है। तब एजिंग के साथ तो हल्का सा तो जो है सो वो आ ही जाएगा। लेकिन बाकी उन्होंने जो बोला था कि ये इतना पावर का आपको लेना चाहिए, आप जब भी पढ़ते हैं तो उसको ये चश्मा लगा करके पढ़िए, नहीं तो आपका पावर और बढ़ जाएगा। तो हमने उनको जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो अच्छा चीज नहीं है किसी के साथ जो है सो सुप्रीमेसी दिखाना। हम बोले ठीक है डॉक्टर साहब, आपने सजेशन दिया है, मैं उसको जरूर फॉलो करूंगा, मैं देखूंगा। लेकिन मुझे ये चीज लगता है कि मैं जब मेडिटेशन वगैरह करता हूँ तो मैं ऐसे ही विदाउट स्पेक्ट्स। लेकिन किसी भी डॉक्टर के पास अभी भी जाऊंगा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, वो बोलेंगे कि मनीष जी आपका तो इतना पावर है, आपको चश्मा यूज करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में आपका आंख और खराब हो जाएगा। तो ध्यान से एक वो हीलिंग होता है, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी तो बॉडी को जहां जहां जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो जा करके ऑटो हील कर देगा। और एक चीज और है कि मैं आयुर्वेदा में भी विश्वास करता हूँ। तो तीन है, वात पित्त और कफ, जो योगा गुरु में बोला। वो भी बताते रहते हैं, ये चीज बोलते हैं ये लिस्ट है मनीष भाई, इसमें से आप जो चीज सामने मिले वो ले लेना, लिस्ट खत्म कहानी। हमारे मिसेज को बहुत गैस का प्रॉब्लम, तो हम बोलते हैं ये देखो, हम लोग तो साइंस के स्टूडेंट हैं, कोई भी सब्सटेंस या तो एसिडिक होगा या तो बेसिक होगा, मीन्स अल्केलाइन होगा। अब गैसेज हो रहा है तो इसका मतलब एसिडिटी कहीं ना कहीं बॉडी में प्रेजेंट है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। बेसिक चीज ज्यादा से ज्यादा लो, फाइबर लो। हम मेडिसिन के लिए नहीं जाते, लेकिन बहुत वो लोग बढ़िया नहीं सर। मानते हैं, तो उनको हम भेजते हैं, फिर ले जाते हैं। हम्म। लेकिन मैं चलिए। नहीं लेता, मुझे काफी लंबे समय तक कोई मेडिसिन की जरूरत काफी दिनों से नहीं। ओके। वेरी नाइस सर। आपकी उम्र क्या होगी सर अभी? हमारी उम्र 50 साल हो। अराउंड 50 ईयर्स। वेरी नाइस। इस एज में भी आपने अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रखा हुआ है बिकॉज ऑफ मेडिटेशन सर। वेरी नाइस। तो आपने चश्मे की भी बात कही, वो बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि अभी भी आपको जरूरत नहीं पड़ रही है चश्मा लगाने की, और ना ही आपने बनवाया भी है। वंडरफुल सर। नहीं, हमने एक बार बनवाया था, बस वो क्या है कि फ्लो में बनवा लीजिए बनवा लीजिए, जब हम्म। मैं अपने ससुराल गया, उसका आंख खराब हो गया, उसका ऐसा हो गया, सो मेनी हम्म। एक्सपीरियंस है। तो अब उनकी नहीं। भी बात रखी है, उनका ईगो जी सेटिस्फाई जी करना है, ऐसे कि हाँ ठीक है हम बनवा लेते सर, जैसे आपने बुक्स की बात कही, स्पिरिचुअल बुक्स आपने पढ़ी हुई है, तो हैं। हाँ, कौन कौन सी सर बुक्स आपने पढ़ी हुई है वो बताएंगे, और किस बुक ने आपको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया, या कोई उनसे जुड़ा हुआ नॉलेज आप शेयर करना चाहें देखिए तो? स्पिरिचुअल बुक्स हमने जो है सो मतलब कि हमने कलेक्शंस बहुत सारा रखा है। लेकिन हमारा वर्क का रिदम ऐसा रहता है कि बहुत ही हेक्टिक रहता है, ट्यूशंस पढ़ाने का काम है। आप सवेरे हम 6 बजे 7 बजे से निकलते हैं तो रात का 10 बज जाता है हमको आते आते। तो हम क्या करते हैं कि जिसका जिस्ट रहता है या आप लोगों का जो चैनल्स वगैरह है, उसमें जो ज्ञान आता है तो उसको हम देख लेते हैं वो किस बुक से कनेक्टेड है। जैसे जो डिस्पेंजा जी का एक एक्सपीरियंस है, जैसे एक बुक है आपको सीगल लिविंगस्टन करके है, जिसमें जी कि जी। तो वो हमने कहीं उसका वीडियो देखा है, किसी स्पिरिचुअल मतलब कि ऐसा मीटिंग सब हुआ है हम्म। या ध्यान जी जी। समागम सब हुआ है, तो उसमें हम गए। तो जैसे वो लोग बोलते हैं स्वाध्याय, तो ये भी एक तरीके का स्वाध्याय ही है कि आप मेडिटेट कर रहे हैं और सामने जो कुछ प्रेजेंट किया जा रहा है उसको आप यहाँ पे इंस्टॉल कर ले रहे हैं।
और हम हर बच्चों को बोलते हैं एक चीज, क्योंकि हम शिक्षक हैं, हम इतने देर से आपको बोल रहे हैं, तो हमेशा बच्चे हमारे बहुत प्यारे हैं, उनके बारे में भी हम एक फीडबैक आपको दे देते हैं। हम बच्चों को बोलते हैं आप रिमेम्बर करने का कोशिश मत करो, इस दुनिया में कोई चीज आपको रिमेम्बरेंस में नहीं रहेगा। आप यहाँ इंस्टॉल करो। एक बार कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो तो क्या होता है, जब तक डिलीट नहीं मारते हो तब तक जाता नहीं है। इसीलिए हम्म। इंस्टॉलेशन करना, फिर बहुत सक्सेस बढ़िया सर। तुम्हारा पक्का है। बहुत बढ़िया सर। सर, आप पिरामिड के नीचे ध्यान करते हैं या किसी पिरामिड स्ट्रक्चर के साथ ध्यान करने में आपका अनुभव कैसा रहा, और बिना पिरामिड के साथ ध्यान करने में आपका कैसा अनुभव रहा? बिना पिरामिड के जो ध्यान करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि डेविएशंस बहुत आता है और मन बहुत बहुत ही विचलित रहता है, और इवन अकेले भी अगर हम ध्यान करते हैं तो बहुत ही मतलब कि उतना ज्यादा ध्यान नहीं लगता। लेकिन ग्रुप मेडिटेशन पिरामिड के अंदर वो बहुत ही पावरफुल है। मुझे हमारा एक्सपीरियंस है कि अभी अभी डेट तो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन स्वर्णा मैम वहाँ एकता ध्यान केंद्र है रिसाली भिलाई में, तो वहां पर वो वन डे वर्कशॉप कुछ करवाई थी, तो उसमें मैं गया था। तो मैं एक चीज अपने दिमाग में रखा था, मुझे वहां 10:30 बजे से ध्यान का कार्यक्रम स्टार्ट था, मुझे पहुंचते पहुंचते 12 बज गया। तो मैं सबसे पीछे सीट में, सबसे पीछे वाले सीट में, लेकिन मेरे माइंड में एक इंटेंट चल रहा था कि ये तो कहते हैं कि पिरामिड के अंदर ध्यान करने से एनर्जी बहुत रहता है, और हमारा जो इंटेंट है वो तो जरूर होगा। तो वो जो आए हुए थे एक्सपर्ट से, वो मास्टर्स बता रहे थे ये हम लोग को क्या करना चाहिए, ध्यान, सज्जन साङ्गत्य, स्वाध्याय, गुरु के पास जो है सो सानिध्य, और सेवा, ये चीज बता रहे थे 5 चीज। तो हम सोचे कि गुरु के पास सानिध्य, वो बोले कि कोई भी अगर इंटेंट है आपका और अगर आप गुरु के पास पहुंच गए तो आपका चीज जो है सो तुरंत जो है सो ये हो जाएगा, और सॉल्व हो जाएगा, सोने पे सुहागा आ जाएगा। और वो लोग आंध्रा से आए हुए थे तो उनकी हिंदी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो स्वर्णा मैम उसको ट्रांसलेट कर रही थी। वो कुछ कुछ तेलुगु में बोलते थे, थोड़ा बहुत इंग्लिश में बोलते थे। तो मैं बोला कि मैं तो सबसे पीछे बैठा हूँ, लेकिन मेरा इंटेंट तो यही था कि स्वर्णा मैम के उस ध्यान केंद्र में जाएंगे तो सबसे आगे हम बैठेंगे, हम तो लेट कमर हैं, तो हमारा ये इंटेंट कैसे पूरा होगा। और स्वर्णा मैम एक बार बोली थी कि आप ध्यान में जो चीज सोचते हो वो डेफिनेटली मैनिफेस्ट होता है, अगर आप ऑनेस्टली करोगे तो। तो हमने बोला कि ठीक है, आज इसको चैलेंज लेते हैं, तो वन डे वर्कशॉप है, इसमें हम एज ए चैलेंज इंटेंट हम डाल देते हैं, फिर शाम तक देखते हैं कि ये ग्रुप एनर्जी का क्या रिजल्ट आता। तो क्या हुआ, लंच के बाद जो है ना कुछ लोग चले गए, तो सीट तो खाली होगी, लेकिन जो प्रीमियम लोग बैठे हुए थे, हर जगह रहता है सिलेक्टेड, थोड़ा सा अलग अलग अरेंजमेंट रहता है, तो वहां पे एक जन बैठ गए थे, और एक साइकोलॉजिस्ट हैं कृष्ण कुमार करके, उनसे मेरा इंटरेक्शन हो गया। वो बोले आप, अब आप कहाँ पीछे जाके बैठोगे मनीष जी, आपके साथ मुझे इतना अच्छा लगा, आप हमारे बाजू में बैठे। अब मैं यहाँ बैठा, और यहाँ पे जैसे इधर गुरु जी बैठे हुए हैं, इधर उनकी वाइफ बैठी, दोनों लोग, दोनों मास्टर। तो हम वहां पहुंच गए, तो फिर हमको वहां भी उन लोग बोले कि आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। तो हमने कहा कि रियली पिरामिड के अंदर अगर किसी ने ध्यान किया और कोई इंटेंट लाया अपने लाइफ, वो उसी तरीके से हो। लेकिन एक कंडीशन है कि आपको ध्यान विचार को मिनिमाइज करना है। अब एकदम शून्य ध्यान, मतलब शून्य विचार लाना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर मिनिमाइजेशन हो गया, इतने सारे लैक्स ऑफ थॉट्स आते हैं पर मिनट, तो उसको आप मिनिमाइज करते करते बहुत ही कम कर दिए, मान लीजिए कि 50 भी कर दिए, 40 भी कर दिए, तब भी आपका इंटेंशन जो है तो वर्क कर जाएगा, मैनिफेस्ट हो जाएगा, लाइफ में खुशियां आ जाएगी। और ऐसे भी ये एनर्जी का सब कुछ है, ये शरीर है, इसके अंदर सोल है, सोल जो है सो वही गवर्न कर रहा है सब कुछ को, सोल इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो साइंस में तो ऑलरेडी कहते ही है, ये एनर्जी कैन neither बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म। हम। तो वही है, अभी हम बोल रहे हैं, या महाभारत के समय में भी साइंटिस्ट लोगों ने पता कर लिया कुरुक्षेत्र के मैदान में कि वहां पर से कौन कौन सा साउंड आया था, अर्जुन ने क्या बोला था, भगवान श्री कृष्ण ने क्या
गीता का उपदेश है, तो सब कुछ कनेक्टेड है, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। और जब हम किसी को ध्यान में लाते हैं तो वो कॉस्मिक एनर्जी से, उसको यूनिवर्स से हम कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद उसकी चीजें जो है सो धीरे धीरे सही होने लगती है। तो तब भी लोगों का अपना अपना कंसिडरेशंस रहता है कि नहीं, अचानक से उसने कहा था कि वो ध्यान में चला गया, या कोई आयुर्वेदा का यूज लिया, उसके बाद भी जो है सो उसका ये लाइफ जो है सो एंड हो गया। तो हम बोले कि देखो, लाइफ एंड होने का उसका एक साइकिल है, वो वहां से कनेक्टेड है। और वो जब तक आपको जिस डेस्टिनी के लिए लाया है आप यहाँ परफॉर्म करोगे, देन अगेन यू विल बिकम द यूनियन ऑफ दैट सुपर सोल। तो ऐसा है हमारा एक्सपीरियंस। चीजें हमारे घर बहुत में बहुत सारा उठा पटक होता है, तो आई डोंट गेट। तो ठीक है, होने बहुत दो। बहुत बढ़िया सर। मतलब मैं कहना चाहूंगी जितना भी स्पिरिचुअल नॉलेज हम लोगों ने आप लिया है कि बहुत सारे बेसिक क्लैरिटी है आपको सर, दैट्स वेरी नाइस। बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन सर ये रहेगा, आप बचपन से ही वेजिटेरियन हैं क्या सर? क्या बोले? या बचपन से ही वेजिटेरियन हैं सर, या आप ध्यान में जुड़ने के बाद अध्यात्म से कनेक्टेड नहीं, होने के बाद मैं आप बचपन से शाकाहारी वेजिटेरियन हुए? नहीं रहा। आ, कुल देवी कुल देवता का तो कंसेप्ट होता है हर एक लोगों जी के जी। जीवन में। तो हम्म। हमारी कुल देवी जो है सो त्रिपुरा माता है। तो उनके बारे में कहा जाता है कि जो व्यक्ति ऐसा बोलता है कि नहीं, हम कंठीधारी हो जाएंगे या वैष्णव हो जाएंगे या कुछ ऐसा, तो हमारे गांव में ऐसा देखा गया कि उन लोगों के जीवन में कुछ न कुछ ऐसा सर्टेन अनवांटेड सिचुएशंस आ गया कि कुछ उसके दो बच्चे मर गए, या हस्बैंड नहीं रहे, या कुछ न कुछ ऐसा अनहोनी हो गया। तो मैं ऐसा कोई डिक्लेयर करके जो है सो मैं, मतलब कि ये हमने नहीं किया। और मैं नवोदय विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ। क्लास 6 से क्लास 12 तक मैं वहीं रहा, हॉस्टल में रहा, फिर एक बच्चों के साथ बहुत सारे लोगों के साथ रहा। तो मेरे में वो टीम स्पिरिट बहुत है। तो वहां पे वो लोग बोलते थे कि मनीष, तेरे को नहीं अच्छा लगता है तो तू क्यों नहीं खाता है? तो मैं बोला कि देखो क्या है कि किसी भी प्राणी को मार करके, खास करके, अब तुम लोग बोल रहे हो फ्रेंड हो तो हम खा लेते हैं, लेकिन जब उसको मारता है यार, वो जो तड़पता है वो मेरे को बहुत, मतलब कि ये लगता है, बहुत इनसाइड फीलिंग लगता है कि कैसे एकदम लिए और झट से मार दिए, और उसके बाद उसका ब्लड एकदम फ्लो के तरीके से आया। और उसके बाद वो जब जैसे एकदम पस्त हो जाता है, इस दुनिया को खो देता है, उसके बाद हम उसका ये जो है सो बॉडी का पार्ट खाते हैं। मुझे नहीं लगता है ऐसा करना चाहिए। तो वो लोग एक लॉजिक दे देते कि प्लांट में भी तो लाइफ है। हम बोले कि कम से कम इस तरीके से खून की धार तो नहीं बहती है ना दोस्त। तो वो तो खाया जा सकता है, नरिशमेंट तो कहीं ना कहीं से जरूरी तो है ही, क्योंकि ओनली ऑक्सीजन से अगर हम अपने आप को सस्टेन करना चाहें, ये जो 9 बॉडी सिस्टम्स है ह्यूमन बीइंग्स में, तो रेस्पिरेशन से तो ठीक है कि सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट जो है सो पंप कर रहा है ब्लड को सब जगह, ब्लड हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। और ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से डीऑक्सीजनेट होकर के यहाँ पे हमारे लंग्स में इकट्ठा हो जाता है। फिर हम सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजनेटेड होके फिर पल्मोनरी आर्टरी से वो ट्रांसफर हो, वो तो ठीक है। लेकिन उतना से ही तो चलेगा नहीं। तो कुछ ना कुछ नेचर ने ऐसा बनाया है कि उसको जो है सो हम ग्रहण करें। तो वो प्लांट बना हुआ है जो नेचर का देन है। और ह्यूमन का स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो उसके लिए एडेप्टिव नहीं। मतलब कि नॉन वेज आइटम्स अगर आप लेंगे तो इट विल टेक नियरली मोर देन 72 आवर्स टू गेट टू डाइजेस्ट। डाइजेस्ट। आप सोचो कि आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कितना ब्लॉकेज ला रहे हो अगर आप नॉन वेज ले रहे हो तो। उतना पाइपलाइन में आप डाल दे रहे हो कि 72 आवर्स तक आपका बॉडी अनइजीनेस फील करेगा। और जनरली कॉन्स्टिपेशन हो जाता है जो नॉन वेज बहुत कंज्यूम करते हैं उनको। ये चीज है। तो सर आप बचपन से ही वेजिटेरियन ही हैं, जब से आपकी स्कूल लाइफ थी नहीं, तब से हम ही थोड़ा आप? बहुत खाते थे बस दोस्तों के इन्फ्लुएंस में, और उसके बाद से जो है तो फिर मुझे इतना अच्छा भी नहीं लगता था। लेकिन मम्मी को भी था कि कुलदेवी नाराज हो जाएंगी तो तुम क्यों नहीं खाता था, तो वो भी जब बनता था मछली सब थोड़ा बहुत तो हमको खिला ही देती थी। लेकिन लेटर ऑन जब मैं +2 क्रॉस कर लिया, मैं ग्रेजुएशन केमिस्ट्री ऑनर्स से किया, तो मैं मम्मी को एक एनालिसिस दिखाया कि मम्मी देख,
नॉन वेजिटेरियन आइटम को जब हम कट करते हैं तो ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर के कैसे डिके होता है, इसमें कौन कौन सा पॉइजन्स क्रिएट होता है, हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, तो क्यों खाना चाहिए। तो फिर वो कनेक्ट करती थी स्पिरिचुअलिटी से कि नहीं, यहाँ पे मनाही है तो आपको खाना चाहिए। बट उसके बाद से फिर मेरा कोई इतना ये नहीं रहा। 2010 में मेरी शादी हुई तो उस टाइम भी हमारे रिचुअल्स में है कि नहीं, जो दूल्हे हैं उनको एक बार जो है सो खाना ही है। तो वहां भी एक बार मुझे खाना पड़ा, लेकिन दे वर अरेंजिंग चिकन एंड ऑल दोज थिंग्स, मतलब जब भी मैं जाता था तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं रहता था। तो मैं बोलता था मैं नहीं खाऊंगा, आप लोग खाइए, एंजॉय कीजिए। हाँ, आप एक ही थाली में ले लीजिए, ये हम आपको साथ दे सकते हैं, लेकिन वो आइटम हम नहीं खा सकते हैं। आपको ये नहीं लगे कि हमको आप कर्टेल कर रहे हैं, अलूफ कर रहे हैं, कुछ हेट कर रहे हैं मुझे, ऐसा नहीं लगे तो कंटिन्यू, मतलब एक रिलेशनशिप भी कंटिन्यू करना है, सबका अलग अलग नजरिया है, तो सबको एक डोर में बांध करके चलना है, तो जी इसलिए जी मैं सर। ऐसा कर देता। अब बट अब तो मैं बिल्कुल ही नहीं लेता। बहुत बढ़िया अब सर। तो लगभग ये 2012 से मैं प्योर वेजिटेरियन हो गया। वेरी 2012 में हमारी मम्मी गुजर गई, तो उसके बाद फिर मेरे पे कोई कंपल्सन करने वाला है नहीं, जी सर क्योंकि जी वो बोलती बिल्कुल। थी, उनके बातों को मैं काट देता, कुल देवी से कनेक्टेड है, तो वो थोड़ा सा जी अनइजी हो जाता था। जी सर बिल्कुल। अब ये मैं बहुत अच्छा लगा मेरे को जानकर कि सर बचपन से ही आपको एक इंटरेस्ट नहीं था नॉनवेज की तरफ, हाँ। और इसी को ही आपने कंटिन्यू किया और बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर, कि पत्री सर से तो आप जरूर मिले होंगे सर, इतने टाइम से आप अरे ध्यान कर बाप रहे हैं। उनके रे। साथ आपका अनुभव कैसा रहा सर, वो शेयर करेंगे प्लीज। आप पत्री सर से मिलने से पहले मेरा जो एक्सपीरियंस ऐसा था कि मंत्र तंत्र यंत्र ये कर्म कांड सब जो होता है उसमें ज्यादा विश्वास था। मेडिटेशन तो मैं कर रहा था, लेकिन हर चीज का लोगों का अपना अपना एक्सपीरियंस आता रहता है कि इससे क्या होगा क्या नहीं होगा। लोग तो मिराकल्स देखते हैं, हर चीज का अपना समय के बाद होता है। तो मैं देखा कि स्टेज के पास बहुत सारे लोग जा रहे थे और पत्री सर से मिले ऐसे, तो मैं गया और पत्री सर को ऐसे पैर छू के प्रणाम किया, तो उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं। तो मुझे लगा कि अरे, ये ये कैसा योगी है कि कुछ रिप्लाई भी नहीं दे रहा है और उसके बाद कुछ रिएक्ट भी नहीं कर रहा है। थोड़ा देर फिर मैं वही खड़ा रहा, मैं बोला कि कभी कभार आता है ना कि तथास्तु तुरंत नहीं मिलता है, और जो है सो जा करके लोगों को, वो जब खुश होता है सामने वाला तब जाकर कुछ रास्ता बताता है। तो मैं खड़ा था वहां पे, तो मैं देखा कि पत्री सर जो है बोले, अरे भाई, इतना सारा लोगों को यहाँ पे आने का कुछ नहीं है, वो जो सबसे पीछे खड़ा है, मेरा ये कॉस्मिक एनर्जी जो है, मैं यहाँ से, मैं भी ध्यान के ही मार्फत से जैसे यहाँ तक पहुंचा हूँ, और वो जो सबसे पीछे बैठा हुआ है जो ये पूरे ग्रुप में, ये ग्रुप मेडिटेशन में, तो मैं वहां एनर्जी सबसे पहले भेजता हूँ। तो इसीलिए मेरे पास मत खड़ा रहो, सबसे पीछे जाओ। क्या बात है। मतलब मुझे, मतलब समझ नहीं आया, आई वाज मतलब कि रियली शॉक कि अरे ये क्या, कैसा है। मैं तो इतना दिन से ध्यान कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा फायदा हो रहा, सब कुछ हो रहा है, और ये योगी बोलता है कि वो सबसे पीछे जाओ, मैं अपना एनर्जी वहां भेज रहा हूँ, वो सबको बोलता है ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो। क्या एक ही सॉल्यूशन सबको, ये तो वही हो गया। मतलब कि फिर मेरे मन में आया कि अरे वो कोई झूला छाप डॉक्टर सब रहता है ना, वो सबको एक ही इंजेक्शन लगा देता है, ये भी खाली बोल रहा है कि ध्यान करो ध्यान करो। लेकिन जब मेरे जीवन में ध्यान का परिवर्तन सब आने लगा, तब मुझे वो बात रियलाइज हुआ कि उन्होंने जो कहा कि जो सबसे पीछे है मैं उसको जो है सो सबसे पहले वो भेजता हूँ, अपना एनर्जी भेजता हूँ। तो मुझे वो बात रियलाइज हुआ, क्योंकि उनको तो पूरा मास को लेकर के चलना है, सबको लेकर के चलना है। तो वहां तक अगर अपना एनर्जी फ्लो नहीं भेजेंगे तो और तो छूट जाएगा।
खाली आगे वाले को हम जो है सो क्या बोलते हैं अवभगत कर दिए, उसका स्वागत कर दिए और सबको छोड़ दिए। फिर मुझे बहुत मिराक्युलस लगा, हाँ ये व्यक्ति है जो सबका ध्यान रखे, और जो सबका ध्यान रखे फिर उस व्यक्ति को अपना ध्यान रखने का जरूरत नहीं, उसका ध्यान ये यूनिवर्स खुद जो है सो अंडरटेक करे। तो वो बाद में रियलाइज हुआ मुझे कि भाई यहाँ क्यों खड़ा है, सबसे पीछे वाले को मैं भेज रहा हूँ, सबसे पहले वहां भेजता हूँ, जाओ बैठो ध्यान करो, यहाँ कुछ नहीं है। पत्री सर ऐसे ही सबके मन की बात समझ जाते हैं कि किसके मन में क्या चल रहा है, और उसी हाँ तरीके हाँ से उनको मैसेज पहुंचाते थे। हाँ हाँ। बहुत बढ़िया सर। सर आप इतने समय से इसे ध्यान कर रहे हैं, और सेवा का एक आपने बताया कि 5 चीजों में जैसे सेवा भी एक है जो आप सभी को करनी चाहिए, तो किस रूप में आप हाँ सेवा प्रदान कर रहे हैं सर? अब जो गरीब बच्चे रहते हैं जिनके पास पैसा नहीं है या कुछ है, तो जैसे अभी बोर्ड एग्जाम होता है, तो बोर्ड एग्जाम के टाइम में क्या होता है कि हर पेरेंट जो है सो बहुत ही, उनका हार्ट का पाल्पिटेशन बहुत अप्स डाउन्स हम्म, होता है। तो एज ए टीचर मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि चलो रे भाई, ये सैंपल पेपर जो सीबीएसई लॉन्च किया है, कुछ हाई लेवल का एक्सपर्ट सब, तो ओसवाल पब्लिकेशन का 10 सेट्स का हर एक सब्जेक्ट का सैंपल पेपर है, एसएपी, सैंपल असेसमेंट पेपर। उसमें 5 एसक्यूपी रहता है, सैंपल क्वेश्चन पेपर और एसएपी। मैं क्या करता हूँ उसका, वो एक एक खरीदता हूँ हर एक सब्जेक्ट का, और उसका खूब जेरॉक्स करवा लेता हूँ। जो मेरा पहले भी स्टूडेंट था, अगर पता चल गया कि वो 10th में है, सबको दे देता हूँ क्वेश्चन बना। ये मान के चल कि तू 10 एक्चुअल बोर्ड एग्जाम लिखने से पहले तू 10 बार बोर्ड एग्जाम लिख ले रहा है, 11वां जो है सो तुम्हारा एक्चुअल बोर्ड एग्जाम होगा। तो बता, अगर 11वीं बार एग्जाम देने जाएगा तो अच्छा मार्क्स लाएगा कि खाली पास करेगा? ये मेरे को बता दे भाई, जल्दी से बोल। तो बोलता है सर टॉप करूंगा सर, सब यही बात बोलता है। और जिसके पास कॉपी नहीं रहता है या किसी के पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स नहीं है, किताब नहीं है, चल तेरे पास पैसा नहीं है, किताब नहीं है, अच्छा नहीं सर, मम्मी पापा के पास तो खूब खूब पैसा है, वो नाराज हो गए हैं, बोलते हैं कि तू किताब लेके क्या करेगा, है तू तो पढ़ता लिखता है नहीं, तू डफर है, तू हम लोग का नाक डुबा देगा, ऐसा है। तो हम वैसे बच्चों को बोलते हैं कि देख, मैं मैं भी तुम्हारा जो है सो पिता स्वरूप हूँ, तू मेरा मानस पुत्र है, तू मेरी मानस पुत्री है। तो तुमको जो चीज वहां से नहीं मिलता है, मेरे पास फंड जब नहीं रहता है, तो मैं उन लोगों को कन्विंस करके दिलवा देता हूँ एक चीज, और नहीं तो मैं अपने फंड में से निकालता हूँ, बुक खरीदता हूँ और उसको दे देता हूँ, और बोलता हूँ कि हमेशा के लिए तू रख ले। और अभी आपके पिताजी या माताजी तो बहुत दुखी हैं आपसे, तो बोलेंगे ये किताब कहाँ से लाया या मनीष सर का क्यों खर्चा करवा दिया, तो ये नहीं बोलना है, ये बोलना है कि मनीष सर पढ़ने के लिए दिए। और वो सब बुक्स मैं कभी उनसे नहीं लेता, मैं बोलता हूँ तुम्हारा एसेट है, तुम रखो। और तुम भी आगे कोई मिले तुमको जिसको जरूरत हो, तो जरूरतमंद को दे दे। बहुत बढ़िया सर, मतलब ज्ञान ज्ञान की सेवा आप प्रदान कर रहे हैं सर, बुक्स के हाँ फॉर्म में। ये काम तो मैंने, मैम आपको बताया ना, हम्म, हमारी मम्मी 10 रुपये में से 2 रुपये जी निकाल जी, लेती थी, बिल्कुल। तो वो भी बुक्स सब ये सब करती थी। तो उसी चीज, उसी परंपरा को थोड़ा हम जारी कर दिए हैं इधर, कि कंटिन्यू। जिसको जो चीज नहीं है ये ले लो। वंडरफुल सर। सर लास्टली आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी मास्टर्स को सर, जो भी व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि आप ध्यान के माध्यम से जो है सो अपने एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, और कोई भी चीज में अपने जीवन में, अगर आप मतलब एक पर्टिकुलर ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं, तो ध्यान ही उसका एक माध्यम है। और जो हमारा जो तरीका, जो हमने एक्सपीरियंस किया कि पेशेंस एंड टॉलरेंस, और उसके साथ कोई भी काम हो उसका इंटेंट लेकर के आप चलिए, व्हाट नेक्स्ट प्लान कर लीजिए, आप उसके लिए इंटेंट देके ध्यान कीजिए, आएगा, इट हैज टू कम। अब लाइफ है तो कभी
कभी किसी का वो यूनिवर्स के पास भी जो है सो अलग अलग तरीके से देने का तरीका है। वो आपको कैसे देगा उसकी चिंता आप मत कीजिए, आप अपना ध्यान में लीन रहिए, वो ऑटोमेटिक जो है सो आपके दरवाजे पे आ जाएगा। बहुत ही सुंदर मैसेज दिया सर आपने सभी के लिए कि आप जो चाहेंगे वो पा सकते हैं ध्यान के द्वारा। क्लियर विजुअलाइजेशन करने की जरूरत है बस आपको। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अपना प्रीशियस टाइम निकाल कर आपने सबसे, मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे सर के बारे में बताना चाहूंगी कि सर अपना समय निकाल कर सेंटर तक आए हैं। माँ शक्ति मेडिटेशन सेंटर है जो हमारा शिवानंद नगर में, पत्री जी पिरामिड, वहां पर सर आए हैं खुद रिकॉर्डिंग करवाने के लिए। वो खुद हमें बोले हैं 2-3 बार कि मैं रिकॉर्डिंग करवाना चाहता हूँ। हमें बस एक बार अप्रोच करने की देर थी और ये सर का ही बहुत बड़ा इंटेंशन था कि वो आए और अपनी रिकॉर्डिंग कराएं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। बहुत कम ऐसे ध्यानी होते हैं जो खुद आके इस तरीके से सेवा प्रदान करते हैं और अपनी रिकॉर्डिंग करवाने के लिए खुद तत्पर रहते हैं सर। बहुत अच्छा लगा मेरे को ये बात आपकी सर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर मुझे भी प्रेशियस टाइम काफी टू अच्छा अस। लगा। काफी अच्छा लगा। मेरी और व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है जो भी ध्यान कर रहे हैं रेगुलरली, वो प्लीज समय निकाल कर भले 5 मिनट 10 मिनट की एक शॉर्ट क्लिप बनाकर हमें भेज सकते हैं। अपने अनुभव जो आपके मेजर चेंजेस आपने अपने जीवन में देख रहे हैं ध्यान के कारण, वो और लोगों तक पहुंचे, क्योंकि आपका एक छोटा सा अनुभव जो है वो कई लोगों की मदद कर सकता है। क्या पता वो जो आपका वीडियो देख रहे हैं वो भी सेम प्रॉब्लम से जूझ रहे हो जिससे निजात आपको ध्यान के कारण मिला है। तो उनको भी इससे मदद मिलेगी कि वो भी ध्यान करें और उस प्रॉब्लम से आ ऊपर उठ सके, हील हो सके, उसको सॉल्यूशन ढूंढ सके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।